जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को किसी भी प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जाप नहीं बताऊंगी। सिर्फ शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी कि जो शनि देव को लेकर के आपके मन में डर रहता है कि शनि देव क्रूर देवता है, कुछ गलती हो जाएगी तो ये सजा मिलेगी। इस सब बातों को मैं आप लोग से बताऊंगी कि शनि देव ऐसे कुछ देवता नहीं है कि जो आप लोग को सिर्फ सजा ही देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है, वो क्रूर देवता नहीं है। शनिवार के दिन मात्र कुछ ऐसे कार्य हैं जो नियम पूर्वक आप लोग करें, चाहे आप लोग के पास समय हो न हो। मात्र इन कार्यों को कर लेने से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। चाहे वो संतान की समस्या हो, गृह क्लेश की समस्या हो, या शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, पितृ दोष है, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे यदि आप अपने घर में पूजा पाठ करें न करें, मात्र इन कार्यों को करेंगे तब। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, इसलिए कि एक कड़ी एक दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है। यदि आप लोग बातों को सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। और मेरा कार्य है आप लोग को बातों को तह तक पहुंचाना, आप लोग को समझाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को ये समझाती हूँ कि शनिदेव क्रूर देवता नहीं है। जब देवताओं में कार्यों का विश्लेषण हो रहा था, कार्यों को बांटा जा रहा था, तो शनिदेव को ये कार्य मिला कि वो जो लोग गरीबों को सताएंगे या फिर जो लोग न्याय नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे लोगों पर, उनको सजा देंगे। सजा का उनका समय कब होता है? शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा, जो 19 वर्षों की होती है। लेकिन हर कार्य का दूसरा पहलू भी होता है। शनिदेव की ताड़ना को सह करके लोग, एक जैसे सोना निखर जाता है तपने के बाद, उसी प्रकार से मानव जीवन होता है। दंड को सहने के बाद उसके बाद से उनके में शक्ति आ जाती है, उनका भविष्य उज्ज्वल आ जाता है, हो जाता है, वो निखर जाते हैं। किसी भी चीज़ों को, छोटी या बड़ी समस्याओं से वो डरते नहीं है, वो आसानी से उस चीज़ को पार कर जाते हैं। ये होती है शनि की साढ़े साती, ढैया या उनको प्रताड़ना सह करके मिलती है शक्ति। तो शनिदेव ऐसे क्रूर देवता नहीं है। यदि आप लोग गरीबों को परेशान नहीं करेंगे, अपने से छोटे लोगों को सताएंगे नहीं, कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तो आप लोग को वो एकदम न्याय नहीं, अन्याय आप लोग के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता ही कहे जाते हैं। लेकिन जब यही सब कार्य आप अपने जीवन में करते हैं तो आप लोग को परेशानियां होती हैं। बाकी शनिवार के दिन कुछ ऐसे पूजा पाठ या कोई किसी दिन के मैं पूजा पाठ नहीं बताऊंगी, मात्र शनिवार के दिन के एक कार्य बताऊंगी। सबसे पहली चीज कि शनिवार के दिन आप लोग अपने घर की खूब कोने कोने की सफाई कीजिए। क्योंकि क्या है दोस्तों कि घर में जब गंदगी रहती है, या फिर से हम महिलाओं का अक्सर ये कार्य होता है कि हम लोग किसी चीज को संजोने के चक्कर में, बर्तन को हो टूट जाता है, या फिर प्लास्टिक के डिब्बे हो, उनको संजोने के चक्कर में वो घर में रखे रहते हैं। और जब ये इस सामानों की नकारात्मकता घर में भर जाती है तो घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। और फिर चाहे आप लोग खूब उपाय करें, आप लोग में कई वर्ष लग जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, घर से गरीबी जाती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर के जो भी टूटे फूटे सामान हो, वो निर्धारित कर लीजिए कि प्रत्येक शनिवार को निकालना है। या फिर से घर में इस समय पार्सल आता है, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, इसके कागज, कार्टून वगैरह जो भी हो, उस शनिवार के दिन घर से निकालिए। टूटे चप्पल हो, झाड़ू हो, तो शनिवार के दिन मान लीजिए कि आप लोग को इन सब चीज़ों को घर से निकालना है। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी दोस्तों, देखिए, थोड़ा बातों को पेशेंस से यदि हमारी सुनेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन मात्र इसको सुनिएगा मत, आप अपने जीवन में उतार कर भी देखिएगा। मेरे कहने से कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों को करके देखिएगा। और ना ही किसी चीज़ को करने से आप लोग के घर में रातों रात पैसों की बारिश होती है। मात्र कुछ कार्यों को करने से आपके घर में सिर्फ सकारात्मकता होती है, और जहाँ सकारात्मकता रहती है वहाँ देवता का वास रहता है। आपके घर में दरवाजे हैं, उसमें से चर-चर की आवाज़ आती है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। घर में भयंकर प्रेत बाधा वगैरह रहती है, नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, और जिससे रुष्ट होती हैं लक्ष्मी। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मशीन वगैरह में जो तेल डाली जाती है, ड्राप वगैरह, उसको या फिर से सरसों के तेल को भी लेकर के शनिवार के दिन प्रत्येक दरवाजे में ये कार्य कीजिए, डाल दीजिए, जिससे कि चर-चर की आवाज़ बिल्कुल ना आए। आप लोग सुने होंगे कि मैंने कई वीडियो में आप लोग को बताया है कि घर में सुबह शाम भजन लगाने के लिए। क्यों भजन लगाने के लिए? क्योंकि भजन लगाने से सुबह शाम के समय कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में लगाने से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो क्षीण होती हैं, खत्म होती हैं। तो इस चीज़ से आपके घर में सकारात्मकता ज़्यादा आएगी, और जहाँ सकारात्मकता रहेगी वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी, देवताओं का वास होगा। इसलिए ये चीज़ कहा जाता है। किसी भी चीज़ से आपके घर में धन की बारिश नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। एक चीज़ आप लोग गौर करके देखिएगा,
जो लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं या जिनके घर में पीपल वृक्ष की पूजा होती है, जो महिलाएं करती हैं, उनके जीवन में गरीबी होती ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि गरीबों के देवता ही कहे जाते हैं शनिदेव। जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका पेट भरने का जिम्मेदारी ही ले लेते हैं शनिदेव। तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं या फिर से आप लोग गरीबों को नहीं सताते हैं, तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। शनिवार को दूसरा एक और कार्य कीजिए। आप लोग के घर किसी भी तरह के कार्य करने वाले आते हो, प्लम्बर आए, इलेक्ट्रिशियन आए, झाड़ू पोछा करने वाले आए, या फिर घर बनवाने वाले मजदूर आए, पेंटर आए, कोई भी आए, आप अपने घर में पैसे देने के समय नोक झोंक मत किया कीजिए। देखिए, ये तो सामान्य बात है कि वो ज्यादा मांगेंगे तो लोग कम कराएंगे, लेकिन एक सीमा से अधिक, जैसे उनको इतना झगड़ा कर देना कि कभी कभी मैं देखती हूँ पैसे फेंक कर भी वो सब चले जाते हैं, या फिर से पैसा उनका इतना कम देना कि वो मुंह गिरा करके आपके दरवाजे से जाए, तो इस सर्वथा आपके लिए कष्टकारी होगा। यदि आप अपने घर काम कराएं तो आसानी से नॉर्मल तरीके से आप लोग कम कराना, पैसा नॉर्मल बात है, लेकिन उनको घर से रुष्ट करके भेजना, अपनी दादागिरी मान लीजिए कि कह करके दिखाना, ये चीज एकदम गलत है। आप लोग काम करा लिए तो पैसा दे करके खुशी से भेजें। और हाँ, यदि आप लोग के पास काले चने हैं तो निश्चित रूप से इनके हाथ में एक एक मुट्ठी खाने के लिए अवश्य दें, क्योंकि शनिवार को काले चने का दान करना, ऐसे भी किस चौराहे पे जो मजदूर बैठे होते हैं या फिर मंदिरों में यदि आप लोग जाकर के शनिवार के दिन काले चने दान करते हैं तो निश्चित रूप से ये जीवन में सोने पर सुहागा होता है। काली जलेबी जो मिलती है या फिर से काले गुलाब जामुन, तो ये सब बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। हर लोगों की स्थिति नहीं होती कि ये सब मिठाई खरीद करके दान करें। हाँ, लेकिन काला चना यदि हो तो आपके घर आए हुए मजदूरों को किसी भी दिन, मात्र शनिवार के दिन की ही बात मैं नहीं करूँ, किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप लोग के घर में रोजगार के लेकर के बहुत समस्या है, आप लोग उसकी कष्ट, उसकी प्रताड़ना को झेल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये कार्य आप लोगों को अब पूजा पर उतरना पड़ेगा। पीपल की वृक्ष के नीचे मात्र शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व आप लोग उठ करके जाइए और एक लोटा जल लीजिए, उसमें काला तिल और चावल डालिए, और ये पीपल के वृक्ष में एक काम इसमें बस सावधानी रखनी कि सूर्योदय से पूर्व, मतलब सूर्य न उगे उससे पूर्व ये जल गिराइए, और उसके बाद से शाम के समय आप लोग को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। मात्र ये आसान सा काम करके आप लोग देखिए, निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों के 5 या 6 शनिवार ऐसा कीजिए, आप लोग को कोई ना कोई रोजगार शनि भगवान दे देंगे। देखिए, कहा तो जाता है कि भाग्य में लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, स्वयं ब्रह्मा भी लिख कर नहीं मिटा पाते हैं, लेकिन यदि आपके भाग्य में होगा और किसी भी कारण, ग्रह बाधा के कारण या जिस कारण भी, आपके घर के कारण, पितरदोष के कारण, जिस कारण आपके भाग्य में रोजगार नहीं मिल रहा होगा, तो निश्चित रूप से ये उपाय करके देखिए। क्योंकि मैंने एक चीज अपने आंखों से देखा है, अपना मैं अनुभव बता रही हूँ कि जिन लोगों ने शनिवार के दिन ये कार्य किया है, खिचड़ी बना, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की है, उनके घर गरीबी तो आती ही नहीं है, आर्थिक समस्या से वो एकदम निवृत्त रहते हैं। ये आप लोग स्वयं अपने आसपास अनुभव कीजिएगा कि कोई साल, 2 साल, 3 साल से पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा है और उनके घर आर्थिक समस्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोजगारों के देवता ही शनिदेव कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ ये चीज आप लोग अवश्य करेंगे। दूसरी चीज जो आप लोग अपने पुरखों में या फिर गाँव से संबंधित होगी तो जानते होंगे, खिचड़ी बनाना, काली उड़द की खिचड़ी बना करके शाम के समय खाना। आप लोग को नहीं पसंद है शाम के समय चावल खाना, खिचड़ी खाना, किसी को नहीं पसंद है, तो इसे एक एक चम्मच हाथ पे लेकर के ही खाइए, प्रसाद रूप में खाइए, लेकिन शाम के समय गैस चूल्हे पर, अपने चूल्हे पर खिचड़ी अवश्य बनाइए। आप लोग जानते होंगे तो पुरखों द्वारा देखे भी होंगे कि शाम के समय खिचड़ी बनता है। इससे सबसे पहली बात कि शनि की कृपा तो मिलती ही है, घर में उन्नति होती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है, शत्रु की पराजय होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि शत्रु से आप लोग बहुत ज्यादा यदि परेशान हो गए हैं तो निश्चित रूप से अपने घर में शाम के समय खिचड़ी बनाया कीजिए। हो सके तो इस खिचड़ी को प्रदोष काल के समय बना करके मंदिर में ले जा करके गरीबों में दान कीजिए। ये चीज इतना आपके जीवन में बदलाव लाएगा कि कोई पूजा पाठ आप न करें, किसी तीर्थ स्थान पे न जाएं, कहीं भी पूजा पाठ न करें, किसी भी कोई व्रत न करें, और मात्र इन कार्यों को यदि शनिवार के दिन, लेकिन एक चीज है, नियमबद्ध होकर कीजिएगा। यानी कि इस शनिवार को किए, उस शनिवार को नहीं किए। यदि नियमबद्ध होकर के आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से, मेरी वीडियो यहीं पे है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। आप लोग का जीवन यदि नहीं बदल गया तो फिर आप लोग बताइएगा। मैं एक ज्योतिषा हूँ,
जो हर चीज़ देख करके आप लोगों को स्पष्ट करके बताती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। फुल वीडियो ऐसे देखने के लिए, किसी भी तिथि त्योहार की जानकारी पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे बल मिलता है और मैं नई नई जानकारी आप लोग को देती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।